इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो आपके CUET एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाएगा। इसके साथ साथ ये टॉपिक UGC नेट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है काउंसलिंग स्किल्स। देखो, जब आप कोई भी वोकेशन चूज करते हैं तो उसके लिए रिक्विजिट एप्टीट्यूड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई गलत वोकेशन चूज कर लिया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा सीवियर होंगे। जैसे देखो, आप एक गलत जॉब में एंटर कर जाते हैं जिसके रिक्विजिट एप्टीट्यूड्स आपके पास नहीं है, यानी आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो कॉम्पिटेंसी नहीं है जो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आप एडेप्ट नहीं हो पाएंगे उस सिचुएशन में। आपके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाएंगे और इसके फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाएंगे, आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाएंगे, किसी के साथ भी आप अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी थॉट को शेयर नहीं करेंगे। और अगर आप एक राइट जॉब में एंटर करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप वेल एडेप्टेड होंगे, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो रिक्विजिट एप्टीट्यूड है वो सफिशिएंट है। यहाँ आप कंटेंटेड फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होगी और इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करके प्रमोशन को एक्वायर करेंगे। तो देखो, अगर हम कोई भी गलत जॉब में एंटर कर जाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होते हैं, और अगर हम राइट जॉब में एंटर करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव होते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे रिक्विजिट एप्टीट्यूड पर। रिक्विजिट एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि जो अपेक्षित योग्यताएं हैं वो हमारे अंदर उस प्रोफेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। इसी तरह से एक साइकोलॉजिस्ट के लिए भी रिक्विजिट एप्टीट्यूड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब पर्सन एक साइकोलॉजिस्ट बनता है तो सबसे पहले तो उसके अंदर काउंसलिंग और गाइडिंग स्किल दोनों ही प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ साथ उस पर्सन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो अपनी मेंटल स्टेट को ऑब्जर्व कर सके, वो अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके। जब वो खुद वेल एडेप्टेड होगा तभी वो अपने क्लाइंट को प्रॉपरली ट्रीट कर पाएगा। तो समझ आया, एक राइट प्रोफेशन चूज करने के लिए उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है, जो भी रिक्वायर्ड टैलेंट है, वो आपके अंदर पजेस होना एसेंशियल है। अदरवाइज वो वोकेशन, वो प्रोफेशन आपके लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो देखो, आप अपने पोटेंशियल की, अपने एप्टीट्यूड की नॉलेज काउंसलिंग के थ्रू गेन कर सकते हैं। काउंसलिंग क्या होती है? देखो, काउंसलिंग एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें दो लोग होते हैं। एक होता है काउंसलर और दूसरा होता है क्लाइंट। काउंसलर कौन होता है? काउंसलर वो पर्सन होता है जो क्लाइंट की हेल्प करता है स्ट्रेस से ओवरकम करने में। और क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट हेल्प सीकर होता है जो हेल्प के लिए काउंसलर के पास आया है। तो देखो, आप किस तरह से लिखेंगे काउंसलिंग में? काउंसलिंग इन्वॉल्व्स अ पर्सन सीकिंग हेल्प, वो होता है क्लाइंट, एंड अ पर्सन ऑफरिंग हेल्प, वो होता है काउंसलर। देखो, जब भी काउंसलिंग सेटअप किया जाता है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि काउंसलिंग ऑन द स्पॉट नहीं होती। काउंसलिंग के लिए एक प्रॉपर सेटिंग बनाई जाती है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। उस एनवायरनमेंट में दो लोग बैठते हैं
एक होता है काउंसलर जो हेल्प ऑफर कर रहा है और दूसरा होता है क्लाइंट जो हेल्प सीकर है। अब देखो, अ पर्सन सीकिंग हेल्प ये होता है क्लाइंट। क्लाइंट यानी वो पर्सन जिसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस है, वो काउंसलर के पास अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए आया हुआ है ताकि काउंसलर उसकी हेल्प कर सके उसके स्ट्रेस को रिलीव करने में। दूसरा होता है अ पर्सन ऑफरिंग हेल्प, वो होता है काउंसलर यानी हेल्पर। काउंसलर वो पर्सन होता है जो अपने क्लाइंट की हेल्प करता है उसकी प्रॉब्लम को रिमूव करने में, उसके स्ट्रेस को रिलीव करने में। अब देखो, जो काउंसलर होता है वो एक ट्रेन्ड पर्सन होता है हु हेल्प्स इन अ सेटिंग वेयर हेल्प कैन बी गिवन। जो काउंसलर होता है वो एक ट्रेन्ड पर्सन होता है, वो वेल एजुकेटेड होता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की और उसे प्रॉपरली ट्रीट करने की। Who helps in a setting? देखो, यहाँ सेटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर जो काउंसलर है वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके, क्लाइंट के बिहेवियर को एनालाइज कर सके। यहाँ पर काउंसलर मेन फोकस करता है क्लाइंट की फीलिंग पर कि क्लाइंट प्रॉब्लम को बताते समय, प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करते समय कैसा महसूस कर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम के जो ऑब्जेक्टिव और एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, काउंसलर उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। काउंसलर का मेन फोकस होता है क्लाइंट की फीलिंग्स पर, क्लाइंट के बिहेवियर पर, क्योंकि यहाँ काउंसलिंग कंडक्ट करने का जो मेन पर्पस है वो क्लाइंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने का है, उसकी फीलिंग को पॉजिटिव बनाने का है। तो समझ में आया, काउंसलिंग ये एक ऐसा प्लान्ड एनवायरनमेंट होता है जिसमें दो पर्सन होते हैं। एक होता है क्लाइंट जो हेल्प सीकर होता है और दूसरा होता है काउंसलर जो हेल्प प्रोवाइडर होता है। दोनों के बीच में एक काउंसलिंग सेशन क्रिएट किया जाता है, एक एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है जहां पर जो क्लाइंट होता है वो फ्रीली अपने सारे इमोशंस, सारी थॉट, सारी इंफॉर्मेशन काउंसलर के सामने एक्सप्रेस कर देता है और जो काउंसलर होता है वो पॉजिटिवली क्लाइंट की फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है, एनालिटिकल वे से वो थिंक करता है ताकि वो उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। क्लियर? अब देखो, मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता रही हूँ काउंसलिंग के। काउंसलिंग के 5 एलिमेंट है, वन बाय वन पांचों एलिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला एलिमेंट क्या है? काउंसलिंग इन्वॉल्व्स रिस्पोंडिंग टू द फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द क्लाइंट। देखो, जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फीलिंग, थॉट एंड एक्शन ऑफ क्लाइंट। यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो एक्टिव होता है और काउंसलर पैसिव होता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो अपनी सारी फीलिंग, सारी थॉट, सारे इमोशन काउंसलर के सामने एक्सप्रेस कर रहा है। काउंसलर क्या करता है? वो रिस्पोंड करता है क्लाइंट की फीलिंग को, क्लाइंट के इमोशन को और क्लाइंट की थॉट्स को। यानी वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद वो रेस्पॉन्ड करता है, वो क्लाइंट को महसूस करवाता है उसकी प्रॉब्लम के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसकी थॉट्स के बारे में। दूसरा एलिमेंट आता है एक्सेप्टिंग द क्लाइंट्स परसेप्शन, फीलिंग विदाउट एनी जजमेंट। देखो, यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को एज इट इज एक्सेप्ट करता है, यानी यहाँ पर कोई भी इवैल्यूएटिव मेजर्स काउंसलर यूज नहीं करता क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में, क्लाइंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। क्लाइंट के परसेप्शन को एज इट इज एक्सेप्ट करता है, वो एम्पैथेटिक होकर सोचता है, यानी
क्लाइंट के परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही वो अपना परसेप्शन डेवलप करता है। क्लाइंट की सिचुएशन में वो अपने आप को रखता है और नॉन जजमेंटल होकर वो क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में एनालाइज करता है। नेक्स्ट एलिमेंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी शुड बी मेंटेन। देखो, जब काउंसलर और क्लाइंट के बीच में इंटरव्यू सेशन चलता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट शेयर कर रहा है काउंसलर के सामने वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया जा सकता। तो जो काउंसलर होता है वो क्लाइंट को विश्वास में लेता है कि उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा, सीक्रेसी मेंटेन की जाएगी, किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के सामने भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो जब क्लाइंट को काउंसलर पर विश्वास हो जाता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी फीलिंग्स, सारे इमोशन विदाउट हेजिटेशन और विदाउट हाइड रिवील कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज वॉलंटरी एंड नॉट फोर्स्ड। देखो, जब भी काउंसलिंग सेशन होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में तो ये एक वॉलंटरी सेशन होता है। वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ कि जो क्लाइंट है, जो हेल्प सीकर है, वो अपनी मर्जी से काउंसलर के पास आता है प्रॉब्लम रिजॉल्व करवाने के लिए, हेल्प लेने के लिए। यहाँ पर जो काउंसलर है वो किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता है क्लाइंट पर कि वो फोर्सिबली सारी इंफॉर्मेशन उससे रिवील करवाए। क्लाइंट अपनी मर्जी से ही सारी इंफॉर्मेशन काउंसलर के सामने रिवील करता है। तो ये जो सेशन होता है काउंसलिंग का, ये वॉलंटरी सेशन होता है। क्लाइंट अपनी मर्जी से अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए काउंसलर के पास आता है और जो इंफॉर्मेशन वो काउंसलर को दे रहा है वो भी वॉलंटरीली दे रहा है, विदाउट एनी फोर्स दे रहा है। यहाँ पर काउंसलर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि वो उसे इंफॉर्मेशन रिवील करे। क्लियर? और लास्ट पॉइंट आता है काउंसलर एंड क्लाइंट बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। देखो, जब काउंसलर और क्लाइंट के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो जरूरी नहीं है सारा कन्वर्सेशन वर्बल हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी टेक प्लेस करता है। जैसे गेस्चर्स के थ्रू वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काउंसलर ही फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर रहा है क्लाइंट की, क्लाइंट भी फेशियल एक्सप्रेशन रीड करता है काउंसलर के। अगर क्लाइंट को ऐसा महसूस होता है कि काउंसलर उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा काउंसलर को, वो इंफॉर्मेशन को हाइड करना शुरू कर देगा। और काउंसलर को भी पता लग जाता है कि जो क्लाइंट है वो कितनी सच्चाई से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है काउंसलर को। तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी टेक प्लेस करता है जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पर देखो, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के ही मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर? तो ये 5 कंपोनेंट है काउंसलिंग स्किल के। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेकिंग द मिथ ऑफ काउंसलिंग। मिथ क्या होती है? मिथ का मतलब होता है काल्पनिक कथाएं, मन गढ़ंत कहानियां। लोग ऐसे मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हैं जो झूठी होती हैं, जिसका कोई भी बेस नहीं होता। तो इसी तरह से काउंसलिंग से रिलेटेड भी लोगों ने कुछ मिथ डेवलप कर रखी है, तो उन मिथ को अब हम ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 पॉइंट लिए हैं मैंने, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ काउंसलिंग के 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला पॉइंट ले रही हूँ, काउंसलिंग इज नॉट मियरली गिविंग इंफॉर्मेशन। देखो, लोगों ने क्या मिथ बना रखी है कि काउंसलिंग तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ये रॉन्ग मिथ है, ये लोगों की गलत धारणा है। काउंसलिंग
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कंडक्ट नहीं की जाती। काउंसलिंग का मेन पर्पस होता है कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को, क्लाइंट के इमोशन को, क्लाइंट की थॉट को अंडरस्टैंड करके जो काउंसलर होता है वो उसे प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो जो मिथ लोगों ने डेवलप कर रखी है कि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये गलत धारणा है। काउंसलिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट है काउंसलिंग इज नॉट गिविंग एडवाइस। देखो, लोगों की जो मिसकंसेप्शन डेवलप हो रखी है काउंसलिंग के बारे में वो क्या है कि काउंसलिंग एक एडवाइस का तरीका है। ये बिल्कुल गलत है। काउंसलिंग में एडवाइस नहीं दी जाती। यहाँ पर क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाता है। यहाँ पर क्लाइंट की फीलिंग को, क्लाइंट के बिहेवियर को पॉजिटिव किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर क्लाइंट को एडवाइस नहीं दी जाती, उसको एक सजेशन दी जाती है ताकि वो अपनी थॉट को, वो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिवली डेवलप कर सके। तो ये भी रॉन्ग मिथ है कि काउंसलिंग में एडवाइस दी जाती है। तीसरा पॉइंट आता है काउंसलिंग इज नॉट सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑनटू जॉब। देखो, लोगों ने क्या मिथ डेवलप कर रखी है काउंसलिंग के बारे में कि अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, काउंसलिंग सेटिंग में जा रहे हैं, इसका मतलब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन है। काउंसलिंग में कभी भी प्लेसमेंट ऑफ जॉब नहीं होता, कभी भी सिलेक्शन ऑफ जॉब नहीं होता। यहाँ पर जो काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है, उसकी फीलिंग को ऑब्जर्व करता है, उसके बिहेवियर को नोटिस करता है। उसके बाद वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करता है, अपनी डायग्नोसिस स्किल यूज करता है और क्लाइंट की प्रॉब्लम को प्रॉपरली ट्रीट करता है। तो काउंसलिंग स्किल में किसी तरह का कोई प्लेसमेंट और सिलेक्शन ऑफ जॉब नहीं होता। ये एक मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये लोगों की गलत धारणा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज नॉट द सेम एज इंटरव्यूइंग। देखो, लोग क्या मानते हैं कि जो काउंसलिंग सेशन होता है वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे इंटरव्यू सेशन होता है। ये भी लोगों की गलत धारणा है, ये एक मिथ है जो लोगों ने अपने माइंड में डेवलप कर रखी है। काउंसलिंग और इंटरव्यूइंग स्किल ये दोनों सेम नहीं है। जो काउंसलिंग स्किल है ये ब्रॉडर कंसेप्ट है और जो इंटरव्यूइंग स्किल है ये काउंसलिंग स्किल का एक छोटा सा पार्ट है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से क्वेश्चन पूछता है और आंसर मिलने के बाद थोड़ी देर में सेशन ओवर हो जाता है। लेकिन जो काउंसलिंग सेशन चलता है उसमें बहुत लंबा सेशन चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई कर रहा है, वो डायग्नोसिस स्किल यूज कर रहा है ताकि वो उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली ट्रीट कर सके। तो यहाँ पर एक लॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप की जाती है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में, क्योंकि जो काउंसलिंग स्किल है इसका सेशन लंबा चलता है। तो ये कहना भी गलत होगा कि इंटरव्यूइंग स्किल और काउंसलिंग स्किल ये दोनों सेम है। जो इंटरव्यूइंग स्किल है ये काउंसलिंग स्किल का एक पार्ट है, ये दोनों सेम नहीं है। और लास्ट पॉइंट आता है इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग पीपल बाय परसुएडिंग, थ्रेटनिंग और कंपेलिंग। देखो, लोगों ने क्या मिथ डेवलप कर रखी है काउंसलिंग के बारे में कि काउंसलिंग सेशन में लोगों को परसुएड किया जाता है, यानी उनको मना करके, उनके माइंड को डाइवर्ट करके काउंसलिंग की जाती है, उनको डरा धमका के काउंसलिंग की जाती है, उनको फोर्स करके काउंसलिंग की जाती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब क्लाइंट आता है काउंसलर के पास तो वो वॉल्यूंटरीली आता है, वो अपनी मर्जी से आता है। काउंसलर किसी तरह की कोई भी थ्रेटनिंग, किसी तरह की कोई भी फोर्स, किसी तरह का कोई भी परसुएशन अप्लाई नहीं करता है।
यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो अपनी मर्जी से हेल्प लेने के लिए काउंसलर के पास आता है और काउंसलर उसे हेल्प प्रोवाइड करता है आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग, आफ्टर डायग्नोसिस स्किल। काउंसलर उसकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में उसकी मदद करता है, उसके बिहेवियर को, उसकी थॉट को मॉडिफाई करने में, पॉजिटिवली मोल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये भी लोगों की गलत धारणा है कि काउंसलिंग में परसुएड किया जाता है, लोगों को कंपेल किया जाता है, लोगों को फोर्स किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर जब क्लाइंट कोई भी इंफॉर्मेशन देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है, किसी तरह की कोई भी धमकी, किसी तरह का कोई भी फोर्स काउंसलर अप्लाई नहीं करता। तो ये 5 मिथ जो लोगों ने डेवलप कर रखी है, ये पांचों की पांचों मिथ आज मैंने ब्रेक कर दी है रिलेटेड टू काउंसलिंग। कि काउंसलिंग के बारे में लोग जो गलत सोचते हैं, जो काल्पनिक कथाएं घड़ते हैं, जो मन गढ़ंत कहानियां बनाते हैं, वो सारी गलत है। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो काउंसलिंग की मिथ डेवलप कर रखी है लोगों ने वो गलत है। तो होपफुली काउंसलिंग स्किल आपको अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका आगे का पार्ट लूंगी। ये जो टॉपिक है काउंसलिंग स्किल, ये आपके CUET एग्जाम में जरूर आएगा। तो लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि उन बच्चों की भी जो क्वेरीज है रिलेटेड टू काउंसलिंग स्किल वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।